दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है, दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है। दोनों तस्वीरों में आपको सुरक्षा एकदम टाइट नजर आ रही होगी। किसानों की तरफ से हालांकि देखिए 29 फरवरी तक अपने आंदोलन को स्थगित करने की बात कही गई है और इन बिटवीन कई चीजें उन्होंने करनी है, जैसे कैंडल मार्च निकाला जाएगा उनके द्वारा, सेमिनार्स किए जाएंगे, कई तरह के काम करते हुए वो नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ प्रमोद शर्मा लाइव कनेक्टेड है। सीधे आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं और वहां पर सुरक्षा भी काफी टाइट नजर आ रही है। प्रमोद, हालांकि किसानों ने 29 फरवरी तक स्टे लगाया है अपने आंदोलन पर कि उसके बाद दिल्ली कूच वो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जहां पर आप अभी मौजूद है, वहां पर कैसे बंदोबस्त है, जरा ये भी दिखाते हुए आप बताइएगा। और इसके साथ साथ ये भी कि बॉर्डर सील हो रहे हैं, अभी भी क्या लोगों को ट्रैफिक की जो समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल किसानों ने भले ही 29 तारीख तक दिल्ली कूच के अपने ऐलान को होल्ड पे रख दिया है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं, इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पर आप सुरक्षा को देख सकते हैं। सुरक्षा में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दी गई है। हर रोज़ की तरह जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, पुलिस है, वो अपनी पोजीशन ले लेती है। इसी तरीके से घंटों जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़े रहते हैं, जबकि किसान यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है और अभी वो हरियाणा में भी दाखिल नहीं हुए। दिल्ली में आने में उन्हें वक्त लगेगा और ऐसे में जो हरियाणा में ही उन्हें रोका हुआ है। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें और जो इंतज़ाम है किसानों को रोकने के लिए, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है, उसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दी गई है। और अगर बात करें ये पूरे बॉर्डर को जिस तरीके से सील किया गया है, कई लेयर की सिक्योरिटी है, उसको देखते हुए यहाँ ट्रैफिक तो है अब यहाँ पर, क्योंकि डाइवर्ट कर दिया गया है, ट्रैफिक की समस्या लोगों को नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ से बॉर्डर पार करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर लोगों को होती है। बहुत ही संकरा रास्ता है वो दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो यहाँ से निकल के अपने अपने कामों पर जाते हैं और यहीं से वो आते हैं। इस पूरा अगर ये जो सबसे व्यस्त रहने वाला हाईवे था, यहाँ की सड़क आपको पूरी दूर तक खाली ही नज़र आएगी। गाड़ियाँ जो है इस बॉर्डर तक आती है और यहीं से अपनी सवारियों को लेकर वो हरियाणा की तरफ चली जाती है। आगे कोंडली और सोनीपत जाने वाले लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, वो यहाँ से बॉर्डर पैदल पार करके जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो अपनी दफ्तर है या फिर फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे जाते हैं। पुलिस जो है सुबह से ही यहाँ पे तैनात होती है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस तरीके की पोजीशन ले लेते हैं, उन्हें ब्रीफ किया जाता है कि किस तरीके से अगर किसान आते हैं तो उनको जो है रिएक्ट करना है, अगर किसान जो है वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा आप कई लेयर की जो है वो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं वो लगाए हुए हैं, कटीले तार है, बैरिकेड्स है, उसके बाद वज्र वाहन है और इस रास्ते को पूरी तरीके से इस तरीके से बंद किया है कि अगर कोई भारी चीज़ से या ट्रैक्टर से इसे टकरा कर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। जो आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए बाकायदा वेपन लेके पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात है। जेसीबी मशीन को जो है वो स्टैंड बाय पे रखा है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी किसानों ने भी अपने तरफ से की है कि अगर उन्हें बैरिकेड तोड़ना पड़े तो उसके लिए वो जेसीबी मशीन लाए हैं। पॉकलेन की जो मशीन है वो लेके आए हैं। टीयर गैस से बचने के लिए किस तरीके के मास्क उन्होंने वो उनके पास पहुँचे हैं, तो उसको देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारी की है। अब लोग, क्योंकि आज 11वां दिन है, लोग इस बात को लेके कहीं ना कहीं जो है यूज टू हो चुके हैं कि इस तरीके के की परेशानी जो है उन्हें अगले काफ़ी वक्त तक करनी पड़ सकती है। कई दौर की बातचीत किसान नेताओं और सरकार के बड़े मंत्रियों के बीच हो चुकी है, लेकिन समाधान निकलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। हालांकि आज जो किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन है उसके जितने भी मुख्यालय हैं देश भर में, वहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जाएगा और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ में आगे की रणनीति वो तय करेंगे कि 29 तारीख तक अभी जो है स्थगित कर दिया है अपना जो इन्होंने ऐलान किया था कि दिल्ली की तरफ वो कूच करेंगे। लेकिन अभी शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, वहीं पे किसान फंसे हुए हैं। हरियाणा पुलिस उन्हें हरियाणा में ही दाखिल नहीं होने दे रही। अगर वो
किसी तरीके से हरियाणा के अंदर दाखिल होते हैं और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो दिल्ली पुलिस और की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे बना दी है और वो सारे ऐसे उपकरण जो है वो पहले से ही स्टैंड बाय पे रखे हैं कि अगर भीड़ आती है तो उन्हें किस तरीके से तितर बितर किया जाएगा। और ना सिर्फ ये शंभू बॉर्डर का ये हाईवे जो है सिंघू बॉर्डर का, उसके अलावा जितने भी इससे लगते हुए छोटे मोटे रास्ते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बंद किया हुआ है, ताकि किसी और रास्ते से कोई भी किसान जो है वो छोटी छोटी टुकड़ियों में भी दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो है परेशानी लोगों को हो। तो इस बात को देखते हुए लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ इंटेलिजेंस इनपुट जो शेयर कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं कि अगर किसान आते हैं चाहे वो किसी भी बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल प्रमोद, अब देखिए आज कैंडल मार्च, कल सेमिनार, समाधान कब, ये तो पता ही नहीं है किसी को भी कि कब तक समाधान निकल सकता है इसका। हालांकि वार्ता लगातार हो रही है, पर यह जरूर पता है कि आंदोलन हो रहा है, बॉर्डर सील हो रहे हैं, तो इससे जूझना आम आदमी को ही पड़ रहा है और इसका असर व्यापार पर भी काफी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, जब किसी एक पूरे इलाके को अगर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया जाए, लोगों के आवागमन को जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, वाहनों की आवाजाही ना हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके आसपास के जितने भी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं उन्हें, हमने पहले भी जो आंदोलन हुआ था 1 साल से ज़्यादा चला था, तो उससे कितना नुकसान हुआ था। और इसी वजह से, इस आंदोलन की वजह से भी अभी जो आर्थिक अगर नुकसान की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लोगों के जो है, आप ये देखेंगे कि दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये पिछले 11 दिन से बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि ना कोई खरीदार यहाँ पर आ रहा है, ना कोई इनका जो क्लाइंट है वो इनके पास आता है और काफ़ी ज़्यादा व्यस्त ये इलाका है। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन इस हाईवे के बंद हो जाने की वजह से लगभग लोगों का जो है व्यापार पूरी तरीके से ठप हो रखा है। जो लोग यहाँ पर दिखते हैं वो कहीं आसपास से इस बॉर्डर को पार करने की जो मजबूरी है उसकी वजह से वो यहाँ से इस बॉर्डर को पैदल ही पार करके जो है चले जाते हैं। आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जहाँ और लोगों को से जो है इसी आपदा को अवसर के तौर पे कुछ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो उसे भुनाने में लगे हुए हैं। किराया जो है वो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें बॉर्डर पार करके अपने दफ्तर या फिर फैक्ट्रियों में जाना है, तो वो उतना किराया देने को मजबूर हो रहे हैं। और इसी तरीके से सुबह और शाम को ऑफिस जो आवर्स होते हैं उस टाइम पे हमें लोगों को इस बॉर्डर को पार करते हुए देखते हैं और लोग अब इस बात के लिए कहीं ना कहीं उनको आदत पड़ गई है, उन्हें पता है कि ये मजबूरी है और ये मजबूरी पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, तो उन्होंने भी अपने इस परेशानी से कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द किसान और सरकार के बीच का जो है गतिरोध वो ख़त्म हो और जो लोगों की लाइफ जो है वो नॉर्मल हो, ये बॉर्डर खुल जाए, जिसके बाद आवाजाही जो है वो सुगम हो पाए। क्योंकि जो लोग इस व्यस्त हाईवे से होते हुए हरियाणा, पंजाब या फिर उत्तर भारत की तरफ जाते थे, उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, उन्हें काफ़ी घूम के जाना पड़ता है, ज़्यादातर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। तो ऐसे में परेशानी सबको हो रही है, लेकिन इस परेशानी का जो है समाधान कब निकलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें तो आपको प्रमोद दिखाई रही हैं, टिकरी बॉर्डर की और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।